23 साल तक मुसलसल इस्लाम की दावत देने के बाद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी अरब की हुक्मरान बन चुकी थी। उस वक्त पूरी दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफी मशहूर हो गई थी और दुनिया के सारे हुक्मरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से काफी रौब में थी, क्योंकि उस वक्त ये खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी थी कि अरब में अल्लाह का एक ऐसा नबी आया है कि जिसने तारीख में पहली दफा अरब की तमाम कबाइल को अल्लाह की वहदानियत पर यूनाइट किया है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी की आखिरी हज की तरफ रवाना हुई, जिसके इख्तिताम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जामी खुतबा इरशाद फरमाया। इस खुतबे से सिर्फ 10 साल पहले जंग बदर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ 313 लोग थे, लेकिन सिर्फ 10 साल बाद इस खुतबे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 1,24,000 से भी ज्यादा लोग खड़े थे। इस खुतबे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से मुखातिब होकर फरमाया कि ए लोगों, मेरी बात को गौर से सुनो, क्योंकि मैं नहीं जानता कि आइंदा में कभी इस मुकाम पर तुमसे दोबारा मिल सकूं। तुम्हारा खून और तुम्हारा माल एक दूसरे पर इसी तरह हराम है जिस तरह आज का ये दिन, ये महीना और ये शहर हराम है। जाहिलियत की तमाम दस्तूर मेरे पांव तले रोन दी गई है, यहाँ तक कि जाहिलियत की तमाम खून भी खत्म कर दी गई है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों की हुकूक पर भी बात की और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन से मुखातिब होकर वहाँ पर फरमाया कि ए लोगों, अगर तुमसे मेरे बारे में पूछा जाए तो तुम लोग क्या जवाब दोगी। वहाँ पर मौजूद सारे लोगों ने नबी अलैहिस्सलाम को जवाब दिया कि हम ये गवाही देते हैं कि आप यानी अल्लाह की नबी ने नबूवत का पूरा पूरा हक अदा कर दिया है। जिसे सुनने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली मुबारक को 3 मरतबा आसमान की तरफ उठाकर फरमाया कि ए अल्लाह, तू गवाह है कि मैंने अपनी नबूवत का पूरा पूरा हक अदा कर दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस मदीना आ गई तो रोमन एम्पायर से दोबारा जंग लड़ने के लिए एक फौज तैयार की, जिसका लीडर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगी मूता में मुसलमानों की कमांडर ज़ैद बिन हारिसा के बेटे उसामा को बनाकर लश्कर को रवाना फरमाया। लेकिन ये लश्कर अभी सिर्फ 3 मील दूर ही गया था कि अचानक उनको नबी अलैहिस्सलाम की बीमारी की तशवीशनाक खबर पहुंच गई, जिसकी वजह से ये लश्कर वहीं पर रुक गया और आगे न बढ़ सका। क्योंकि एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे से वापस तशरीफ ला रहे थे तो रास्ते में अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर शदीद दर्द आ गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से कई गुना बढ़ गया। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जुल मौत का आगाज था। लेकिन इस सख्त बीमारी के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में लोगों की इमामत कराते रहे। लेकिन फिर ये बीमारी की तकलीफ इतनी ज्यादा बढ़ गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की इमामत भी ना कर सके और अपनी जगह अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को लोगों की इमामत के लिए मुकर्रर फरमाया। अपनी मुबारक जिंदगी का आखिरी दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की हुजरे में गुजारी। ये मस्जिद नबवी की बिल्कुल करीब एक कमरा था। लेकिन एक दिन इसी हुजरे से अचानक ये खबर आई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ चुके हैं। ये खबर सेकंड्स के हिसाब से पूरी मदीना में फैल गई। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जिस दिन नबी अलैहिस्सलाम हमारे हाथ तशरीफ लाई थी, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इससे ज्यादा लाइटफुल और रोशन दिन कभी भी नहीं देखा। लेकिन जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात हुई, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इससे डार्क और गम से भरी दिन कभी भी नहीं देखा। ये खबर जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सुनी तो उन्होंने फौरन तलवार निकाल कर कहा कि जिसने भी मुझे कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात हो चुके हैं तो मैं वहीं पर उसका सर कलम कर दूंगा। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात नहीं हुए बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम की तरह अपने रब से बातें करने के लिए गया है। क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम बनी इसराइल से 40 दिन तक गायब रहकर कोई तौर पर अल्लाह से बातें करने के लिए गए थे और 40 दिन बाद अपनी कौम को वापस आए थे। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह की कसम, मुझे ये पूरा यकीन है कि नबी अलैहिस्सलाम भी मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वापस आएगा। इसी असना में अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु बाहर तशरीफ लाए। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अभी तक लोगों से इस बहस में मसरूफ थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात नहीं हुई। ये मंजर जब अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा तो उन्होंने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि उमर बैठ जाओ, लेकिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बैठने से इनकार कर दिया। लेकिन सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को छोड़कर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ मुतवज्जो हुए। इसके बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूलुल्लाह मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिंबर पर चढ़कर अपनी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट स्पीच शुरू की और लोगों से फरमाया कि ए लोगों, तुम में से जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था तो वो जान ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात हो चुके हैं, और तुम में से जो शख्स अल्लाह की इबादत करता था तो यकीनन अल्लाह हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहने वाले हैं।
इसके बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कुरान मजीद की वो आयत तिलावत फरमाई जो जंगी ओहद के बारे में नाजिल हुई थी, क्योंकि जंगी ओहद में जब ये अफवाह फैल गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद कर दिए गए हैं, तो जंग में मौजूद बाज़ सहाबा किराम बिल्कुल हौसले हार गए और उन्होंने कहा कि अब जंग करने का फायदा क्या है। इन लोगों में से हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु भी था। जब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को जंग के दौरान ये खबर पहुंची कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद कर दी गई है, तो उन्होंने फौरन तलवार फेंकी और वहीं पर बैठ गया कि अब लड़ने का फायदा क्या है, हम अब लड़ेंगे तो किस लिए लड़ेंगे। इस मौका पर अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत नाजिल फरमाई कि मोहम्मद सिर्फ एक रसूल ही है, उनसे पहले भी बहुत से रसूल गुजर चुके हैं। तो अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात हो जाए या शहीद कर दी जाए, तो क्या तुम लोग ईड़ियों के बल पलट जाओगे, यानी इस्लाम से पीछे हट जाओगे? और जो शख्स अपनी ईड़ी की बल पलट जाए, यानी इस्लाम से पीछे हट जाए, तो वो याद रखे कि वो अल्लाह को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता और अनकरीब अल्लाह शुक्र करने वालों को जजा देगा। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाती है कि मैंने जैसे ही अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को ये आयत तिलावत फरमाती हुई सुना, तो मैं इंतहाई हैरान और दहशत में पड़ गया, यहाँ तक कि मेरी अपने पाँव मुझे नहीं उठा रहे थे और मैं जमीन पर गिर गया और जान गया कि हाँ, वाकई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत वाकई हो चुकी है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन फरमाती है कि ये ऐसे था कि जैसे हमने पहली दफा कुरान मजीद की आयत सुनी हो। लेकिन सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन अब भी हैरान थे कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वफात से पहले जब भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोई बात करते थे तो सबसे पहले रोने वालों में से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हुआ करती थी। लेकिन इस मौका पर और इसी सूरत हाल में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अपने आप को पूरी तरह संभाल लिया, क्योंकि आप रज़ियल्लाहु अन्हु जान गए थे कि आज सिर्फ रोने का दिन नहीं है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिशन को आगे ले जाने का दिन भी है। इसी आसना में अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को खबर मिली कि मदीना के अंसार नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफात के बाद अपना एक नया लीडर और खलीफा चूज करने वाले हैं। ये सुनती ही अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने लोगों को छोड़कर अंसार की तरफ रवाना हुए। वहाँ पर उन्होंने देखा कि मदीना की काफी सारी अंसार मदीना की सबसे बड़ी कबीले खजरज के सरदार साद बिन उबादा को बैत देने वाले हैं, यानी उनको खलीफा चूज करने वाले हैं। अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मौका पर पहुंचते ही लोगों को समझाना शुरू कर दिया और इनकी बातों को गौर से सुनने के बाद लोगों से मुखातिब होकर फरमाया कि ए लोगों, अरब की खिलाफत अब इतनी छोटी बात नहीं है, क्योंकि अब अरब एक पूरी और बड़ी सुल्तनत बन चुकी है। लिहाजा इस बड़े मनसब को संभालने के लिए कुरैश ही मुनासिब और मौजू होंगी, क्योंकि हस्ब व नस्ब और घराने के एतबार से कुरैश अरब की सबसे अफजल तरीन कबीला था। और दूसरी बड़ी वजह ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी कबीले से ताल्लुक रखते थे। लिहाजा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने वहां पर मौजूद उमर और अबू उबैदा दोनों के हाथ पकड़कर वहां पर लोगों से मुखातिब हुए कि अरब की खिलाफत और लीडरशिप के लिए इन दो बंदों में से कोई एक चूज करे। लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ पर बैत शुरू की और कहा कि इसी मनसब और पोस्ट को संभालने के लिए हमें आपके अलावा कोई और काबिल नजर नहीं आ रहा। इसके बाद किसी ने भी हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के इंतखाब पर कोई एतराज नहीं किया और इसी तरह मुहाजिरीन, अंसार और कुरैश के बाहमी मशवरे से मुसलमानों की पहली खलीफा का इंतखाब हुआ। लेकिन इसके बाद भी कई दफा हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने लोगों से फरमाया कि ए लोगों, ये तुम्हारा मामला तुम्हारे हवाले है, तुम जिसे चाहो खिलाफत के लिए मुंतखब कर सकती हो, मैं तुम में से एक पर्द की तरह रहूंगा। लेकिन वहां पर सब ने जवाब दिया कि अबू बकर, खिलाफत आपके हिस्से में आ चुकी है। और दूसरी बात ये कि आप तो सानी असनैन है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गार के यार है, तो हम कैसे आपकी खिलाफत पर एतराज कर सकते हैं। लिहाजा खिलाफत आपकी बिल्कुल सही है। लेकिन इस मौका पर शेर खुदा हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु मौजूद नहीं थी, क्योंकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजहीज़ व तदबीर में मसरूफ थी। लेकिन बाद में जब ये खबर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को पहुंच चुकी, तो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से मुखातिब होकर फरमाया कि ना तो हम आपको बरतरफ कर सकते हैं और न इस बात का मुतालबा कर सकते हैं। जब आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़ा दिया है, तो भला कौन आपको पीछे कर सकता है। लेकिन मुसलमानों के तीसरी खलीफा हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की वफात के बाद ये मसला मुसलमानों की दो ग्रोहों शिया और सुन्नी में इंतहाई पेचीदा मसला बन चुका है, क्योंकि मुसलमानों में से 80% सुन्नी ये कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफात से पहले किसी की भी खिलाफत की कोई इकरार नहीं की थी और न ही किसी को खलीफा मुंतखब किया था। लेकिन मुसलमानों में से 20% शिया ये दावा करते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आखिरी हज से वापस हो रहे थे, तो गदीर खुम के खुतबे के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत और इमारत की तरफ वाज़ेह तौर पर इशारा किया था। ये मसला इन दोनों ग्रुप के दरमियान अभी तक चलता आ रहा है। खिलाफत कबूल करने के बाद एक दिन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी कपड़ों की दुकान पर जाने के लिए बाजार की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में अबू उबैदा और उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा अजमाइन उनसे मिले और दोनों ने उनसे कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा, कहाँ जाने का इरादा है। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मैं अपनी दुकान पर जा रहा हूँ। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनसे कहा कि ए खलीफा रसूलुल्लाह,
اگر آپ بازار جائیں گے تو خلافت کی ذمہ داری کیسے ادا ہوگی پھر؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اگر میں بازار نہ جاؤں گا تو اپنے بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گا؟ یہ سن کر دونوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ چلیے ہم آپ کے لیے مسلمانوں کے مشورے سے کچھ تنخواہ مقرر کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تقریباً 300 دینار مقرر کی گئی۔ اسی طرح ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامک پرنسپلز پر عمل کرتے ہوئے اور ان کو نافذ کر کے اسلام کی پہلی خلافت راشدہ کا آغاز کر دیا۔ سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روم کی طرف اس لشکر کو روانہ فرمایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے اسامہ بن زید کی قیادت میں روم کی طرف روانہ فرمایا تھا، لیکن پھر جب اس لشکر کو راستے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیماری کی خبر پہنچی تو یہ لشکر آگے نہ بڑھ سکا اور وہیں پر رک کر واپس آ گیا۔ اور اسی طرح ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت میں کام کا آغاز کر دیا، لیکن یہ سب کچھ کرنا اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد عرب میں سے بعض قبائل مرتد ہو گئی۔ کچھ قبائل نے تو بالکل سرے سے اسلام کو چھوڑ کر بت پرستی اختیار کی، کچھ لوگوں نے نماز ادا کرنے سے انکار کر دیا تو کچھ لوگوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے تو نبوت کی بھی جھوٹی دعوی کرنا شروع کر دی، اور ان لوگوں میں سے ایک کا نام تھا مسیلمہ کذاب۔